Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के, पार्टनर के इस वक्त। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। All right. Six of Pentacles. We have Six of Cups. The Devil. And Eight of Wands. Ten of Wands. Queen of Cups. Page of Wands. And Nine of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शख्स ने ना आपको किसी और के लिए छोड़ा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि हो सकता है आपकी इनके साथ शादी की बातें चल रही थी, शादी की बातें हो रही थी आप दोनों की, लेकिन बीच में इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। और आई थिंक आपकी शादी में रुकावटें पैदा हो गई सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की वजह से, या उन्होंने कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ेस दिए कि जो है इश्यूज़ हैं फैमिली के, या उन वो खुद ही दूर हुए। उन्हें यहाँ पर सबसे पहले सिक्स ऑफ पेंटिकल है। मे बी कुछ पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है इशू हुआ हो आप दोनों के बीच में, जिन लोगों की शादी की बात चल रही थी, ठीक है। पैसे से रिलेटेड कोई इशू हुआ, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये भागे हैं छोड़ के, मतलब सिचुएशन से भागे हैं, इन्होंने आपका साथ छोड़ा। एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, और एक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की शादी होने ही वाली थी, लेकिन बीच में ही प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद में आप दोनों का सेपरेशन हो गया। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी क्लियरली दिखाई देती कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे लिए, ये कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जबकि आपने इनको प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जबकि आपने इनको प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने अपने आप को साइड रख के इनको प्यार किया, आपने इनको रिस्पेक्ट दी, इनको केयर की बहुत ज़्यादा, आप इनके लिए इमोशनल भी बहुत ज़्यादा, और आपने मतलब इनके लिए बहुत किया है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड मुझे से दिखाई देता है कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, आपने इनका बहुत
साथ दिया है हर तरीके की सिचुएशन में। इनकी लाइफ अगर कोई टफ टाइम चल रहा था तो भी आपने इनका साथ दिया, लेकिन इस शख्स ने कहीं ना कहीं उस चीज़ की कदर नहीं की, उस चीज़ को जो है समझा नहीं। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ। एंड अकेला आपको किया, अकेला करके छोड़ के गए। बट यहाँ पर देखो डेविल का कार्ड है, ठीक है, और वहाँ पर आप देख सकते हो 2 कपल्स हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने जिसके लिए आपको छोड़ा ना, एक्चुअली वो पर्सन कहीं ना कहीं इनका कार्मिक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट देखो यहाँ पर नेगेटिव पार्टनर भी लिखा हुआ है, नेगेटिव पार्टनर्स ये सूटेबल थे ही नहीं, ठीक है। बस ये एक डेविल की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पर एक अट्रैक्शन देख रही हूँ कि एक अट्रैक्शन हुई, ठीक है। और ये अट्रैक्शन, जब ऐसी अट्रैक्शन होती है, ये होती है कार्मिक अट्रैक्शन। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, जिनके लिए आपको छोड़ा, एक्चुअली उन्होंने अब इनके नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि ये टॉक्सिक है। ओके, डेविल एनर्जी टॉक्सिक एनर्जी को ही बताती है। वही उसके साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स जैसे कार्ड है, जहाँ आपके पर्सन को अभी ये महसूस हो रहा है कि मैं उस कनेक्शन में कितना खुश रहा करता था, उधर मुझे कितनी रिस्पेक्ट, कितनी केयर, कितना प्यार मिला करता था, और यहाँ पर उसका उल्टा है। आपके साथ कनेक्शन में आप उनको प्यार देते थे, आप उनको रिस्पेक्ट देते थे, और आप कहीं ना कहीं उनको बच्चे की तरह, उनके जो है वो बच्चे की तरह करते थे, और आप उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली एंड पीछे पीछे भागना एंड केयरिंग। लेकिन अभी जो थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है उनका वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ठीक है। उनको भागना पड़ रहा है, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही वहाँ पर, क्योंकि टॉक्सिक है, डेविल एनर्जी है, वो रिस्पेक्ट वहाँ पर नहीं मिल रही, वो सपोर्ट वहाँ पर नहीं मिल रहा, या उस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि उधर रहते हुए भी आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहे हैं कि आप किस तरीके से ना हमेशा इनको आगे लेके चलते थे। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ ना, तो आपने लाइक ना इनको ही सब कुछ मान लिया था, अपनी पूरी दुनिया आपने इनको मान ली थी। और किसी इंसान के लिए अगर कोई इंसान पूरी दुनिया बन जाए तो मतलब उसने सब कुछ उसके लिए किया, तो वही है यहाँ पर। तो यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको महसूस हो रहा है अभी, ठीक है। और वो वक्त जो आपके साथ बिताया उन्होंने, वो सब इनको याद आता है, एक एक करके सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों का तो शायद बहुत पुराना रिश्ता है एक दूसरे के साथ, पहले दोस्ती का रहा, फिर रिलेशनशिप में आए, शायद आप बचपन से ही साथ हो, बचपन से ही एक दूसरे को जानते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों ने बहुत सारे सपने देखे रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, कि हमें ये करना है, ऐसे करना है। बट अब जब वो चीज़ होने वाली थी, उससे पहले ही ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई, ये मुझे दिखाई देता है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन आपको याद बहुत करते हैं, ठीक है। इनसे गलती हो गई, लेकिन अभी आपको बहुत याद करते हैं। आपका हर एक्शन, हर रिएक्शन जो आपने पहले मतलब इनको जिस तरीके से पैम्पर किया था ना, वो सब कुछ इनको भी याद आता है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड आई थिंक इस चीज़ की वैल्यू भी इनको कभी नहीं होती अगर ये इस टॉक्सिक पर्सन से ना मिले होते। इस टॉक्सिक पर्सन से मिले तो इनको समझ में आया, एक कंपेयर करने को मिला, फ़र्क समझ में आया कि प्यार और जो हम किसी मतलब के लिए रिश्ता बनाते हैं, मतलब का रिश्ता और प्यार के रिश्ते में क्या फ़र्क होता है, वो इनको कहीं ना कहीं दिखाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पर आप देखो तो जस्टिस की एनर्जी भी है इस 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में। इट मीन्स यहाँ पर जस्टिस हो रहा है, न्याय। आपके साथ अन्याय हुआ, आपके साथ गलत हुआ, मैं यहाँ पर न्याय होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके भी साथ अभी है ना उसके साथ ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके। ये हैप्पी तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर ना ऐसा भी दिखाई देता है कि इनकी ख्यालों में कहीं ना कहीं बार बार आप ही आते हो। क्यों आते हो? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बताया जो कंडीशंस है उसकी वजह से आप इनके ख्यालों में बार बार आते हो सकता है आप दोनों किसी ट्रिप पर एक साथ गए थे, जहाँ 2-3 दिन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था। वो दिन बहुत याद आते हैं और इनका ये है कि काश वो दिन फिर से आ जाए। यहाँ पर उनको एक चीज़ दिखाई देती है कि वो आपकी नज़रों में जो प्यार दिखता था ना इनके लिए,
अभी जिनके साथ ये करंटली है उनकी नज़रों में वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। तो याद करते हैं उन दिनों को, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और थोड़े उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं जब ये इन्होंने आपको छोड़ा था, जब ये आपसे दूर भाग रहे थे, तो वो दिन भी इनको याद आते कि मैंने कैसे उसको अकेला छोड़ दिया था, मैंने कैसे उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, मैंने उससे पूछा भी नहीं किस हाल में है, और मैं बस आगे बढ़ता गया और आज ये कंडीशन है कि परेशान है, खुद के ही फैसले से दुखी है, लेकिन अब उसको किसी से जाहिर भी नहीं कर सकते हैं, किसी से कह भी नहीं सकते कि भाई मुझे अब ये दिक्कत हो रही है या फिर मैं इस वजह से भी परेशान हूँ। तो ऐसी कंडीशन इनकी हो रखी है अभी। तो कुछ इस कंडीशन में मुझे ये दिखाई देते हैं। एंड यूनिवर्स द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार मे भी हो सकता है कि जो ये थर्ड पर्सन है ये इनसे ऑनलाइन मिले, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि ये जो थर्ड पर्सन है इनसे ऑनलाइन मिले हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि इन्होंने जो है ये थर्ड पर्सन को इसलिए भी चूज़ किया था क्योंकि जब ये आपसे निकले थे तो इनका एक ईगो था वहाँ पर, और वापस नहीं जाने वाला ईगो, तो वहाँ पर इनको चैन नहीं पड़ रहा था। तो इन्होंने सोचा किसी का तो सपोर्ट लगेगा, कोई तो हो जिससे बात करके मन बहल जाए, तो उधर ध्यान नहीं जाएगा। तो इस चक्कर में भी वो थर्ड पार्टी के लपेटे में आए और अभी ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि अभी ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ये एक हीलिंग एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि मैंने बचपने में आकर के गलती की, मैंने नादानी में आके गलती की, मैंने बिना सोचे समझे गलती की, तो अब मुझे उसको सुधारना है करके। ओके, तो ये थॉट्स आ रहे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट, आपकी पर्सन आपसे दूसरा मौका मांगने की सोच रहे हैं कि आके वो आपसे दूसरा मौका मांगे, एक और मौका मुझे दे दो भाई। सॉरी भी बोलने के चक्कर में है वो, सॉरी भी आपसे बोलना चाहते हैं और आपसे दूसरा मौका मांगना चाहते हैं कि मुझे एक और मौका दे दो, इस बार मैं तुम्हारे दिल को नहीं तोड़ूंगा, इस बार मैं तुम्हारी ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगा। तो ये आपसे दूसरा मौका भी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर हाल ऐसा हो गया है कि अभी ना इनकी ज़िंदगी ना ये जी नहीं रहे हैं, बल्कि ज़िंदगी को काट रहे हैं। इनके लिए परेशानी हो गई है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ये आपसे एक बारी बात करना चाहते हैं। इनका ये है कि मुझे एक बारी बात करनी है, और अब ये हर तरीके के एफर्ट लेने के लिए भी रेडी हैं इस रिश्ते के लिए। जैसे कि इनका ये है कि मैं तैयार हूँ जो भी प्रॉब्लम्स आई उनके लिए। पहले इन्होंने एफर्ट नहीं लिए, बिल्कुल भी इन्होंने कोशिश ही नहीं की इस रिश्ते के लिए, आप ही एक तरफ से करते रहे, उनकी तरफ से नहीं आया वो रिस्पॉन्स। तो अभी ये तैयार है उस चीज़ को एफर्ट लेने के लिए, ये बात भी करना चाहते हैं आपसे। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी बिल्कुल भी खुश नहीं है ये अपनी सिचुएशन में। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, एक्चुअली इनको अपना कर्मा मिल गया है जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। इनको समझ में आ गए हैं, कहते हैं ना कि जो इनका दिमाग इधर उधर भाग रहा था तो वो ठिकाने पे आ गया, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि आपके जो पर्सन है वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उन गलत फैसलों को ठीक करना चाहते हैं जो इन्होंने लिए। ठीक है, इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है और इमोशनली ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को, कोई इनको समझने वाला नहीं है। और ये यही सोच रहे हैं कि अब कैसे मैं बैलेंस करूँ या कैसे चीज़ों को पहले की जैसे बेटर बना पाऊँ, क्योंकि बैलेंस का मतलब ये चीज़ों का बेटर होना। बैलेंस नहीं होगा तो कोई भी चीज़ बेटर नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर वही बैलेंस के बारे में सोच रहे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए उन्होंने। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं और आई थिंक अपनी आपकी फ़ोटोज़ से भी बातें करते रहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। आप दोनों की शायद अलग अलग फ़ोटोज़ होंगी एक दूसरे के साथ, मेमोरी होगी कि लाइक जहाँ जहाँ आप गए, जैसे आपकी एक मीटिंग हुई तो आपने जो है एक मेमोरी कैप्चर की फ़ोटो के थ्रू।
तो वो उसमें मेमोरीज़ हैं मे बी अलग अलग, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो वो पल, वो यादें ताज़ा हो जाती है इनकी, वो पल याद आ जाते हैं। बट यस, और यहाँ पर इनके दिमाग में ये भी आ रहा है कि शायद अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, मे बी आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, मे बी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, मे बी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, खुद को जो है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो अपनी लाइफ में। तो इनको ऐसा लगता है, मे बी इनको ये चीज़ पता है, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि आप भी अब आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, पता नहीं अब आप वो पहले के जैसे इमोशंस को इनके लिए फील भी करते हो या नहीं करते हो। तो ये भी इनकी एनर्जी है यहाँ पर, और पता नहीं आप दूसरा मौका इनको दोगे कि नहीं दोगे। क्या पता आपके मन में क्या चल रहा है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, तो ऐसे भी मन में इनके डर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, घुटन। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन को घुटन हो रही है गाइस। वो अपने दिल के जो जज्बात हैं, अपने जो इमोशंस हैं, वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं और वो अंदर ही अंदर इसको लेके घुट रहे हैं। वो कहना तो चाहते हैं बट किसी को कह नहीं पा रहे और बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि इनको भी ना ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा है तो मैं किससे बोलूँ, मुझे नहीं बोलना क्योंकि कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, मेरी बातों को नहीं समझेगा। तो यहाँ पर ये अपने इमोशंस को जो है अंदर दबा के बैठे, जिसकी वजह से इनको घुटन महसूस हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन, ये आपको बहुत मिस करते हैं और ये आपको एक क्लियरिटी भी देना चाहते हैं, बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। मन में जो रिस्पेक्ट थी वो और बढ़ गई आपको लेकर के, प्यार था वो और बढ़ गया। और एक होता है ना कि हम किसी के बारे में सोचें और वो हमें बड़ा क्यूट लग रहा है और हम कैसा रिएक्शन देंगे, ये बिल्कुल वैसा ही मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी आपके बारे में जब वो सोचते हैं वो अच्छे पल, तो उनका रिएक्शन बहुत ब्लश करने लगते हैं वो। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो यस, वो मिस करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ, आपके पर्सन के दिमाग में ये भी चलता है कि क्या आप सब कुछ ख़त्म हो गया या कुछ बाकी है अभी भी इस रिश्ते में। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने उसको इतना हर्ट किया है कि अब तो वो क्या ही मुझे जो है मौका देगी दूसरा। मैंने उसको इतना हर्ट कर दिया, तो मैंने उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्या होता है, आपने जो है आपने एक ऐसा टाइम फेस किया ना जहाँ आपकी फीलिंग्स, इमोशन सब मर गए और एक तरीके से ऐसे हो गया कि आपका विश्वास सा ही उठ गया उन सब चीज़ों से, राइट। तो यहाँ पर ना वही चीज़ है कि देखो, अगर कोई रीज़न होता ना कि हाँ भाई ये रीज़न है, मेन रीज़न अगर किसी चीज़ का होता तो इंसान को सब्र होता है कि हाँ ये रीज़न है भाई। लेकिन जब हमारी कोई गलती नहीं और बिना किसी रीज़न के जब इंसान इस तरीके से करता है ना कि कोई स्पेशल रीज़न नहीं है उसके पीछे, कोई ख़ास रीज़न नहीं है, और जब ऐसा इंसान करता है तो वो वाकई ही सामने वाले की फीलिंग्स को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करता है। और ये चीज़ इनको पता है कि ये भी आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रही है, क्योंकि इन्होंने बिना किसी रीज़न के आपका दिल दुखाया है। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप सब कुछ ख़त्म कर चुके होगे, अब आप इनको देखना भी पसंद नहीं करोगे। कभी कभी ऐसा भी इनको महसूस होता है और ये दूसरा मौका भी मांगना चाहते हैं आपसे, सेकंड चांस भी मांगना चाहते हैं, और इनको ये भी महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये खुद ही बहुत परेशान है, ये खुद ही बहुत हर्ट है। इनके थॉट से रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर रहे हैं कि पता नहीं कुछ होगा आगे, नहीं होगा, वो मेरी बात सुनेगी भी कि नहीं सुनेगी। मैं उम्मीदें तो इतने लगा रहा हूँ, बट उसने भी मुझसे उम्मीदें लगाई थी एक टाइम पर, मैंने तो उसकी उम्मीदें तोड़ दी, तो क्यों वो मेरी उम्मीदों का ख्याल रखेगी या रखेगा। तो ये सब थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं। बट हाँ, वो अभी परेशान बहुत है अपनी लाइफ में, हैप्पी नहीं है। जिसके भी साथ हैं वो हैप्पी नहीं है, बल्कि वो जिसका साथ उनको मिला है ना, वो उनको लाइफ के लेसन्स दे रहा है, उनको सबक दे रहा है कि देखो तुम ये गलतियाँ करते हो हमेशा अपनी लाइफ में। तो सबक उनको मिल रहे हैं, उनको अपनी लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके,
मैं यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। तो मुझे जो साइन दिखाई देते हैं वो हैं यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, लिब्रा तुला राशि और वर्गो कन्या राशि। ठीक है, ये साइंस मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। लेट्स सी, आपके लिए मैं एंजल्स की मैसेजेस देखूंगी कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। Compromise, forgiveness, don't stop. Meditation being answer, improving health, bottom of the deck से reconcile। देखो, एंजल्स यहाँ पर ये कह रही है कि आप कोई भी फैसला अपनी लाइफ का लो ना, उसको 2 बार ही सोचो। अगर आप किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच रहे हो या आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहा जा रहा है, तो वहाँ भी आप रुक के सोचो। ठीक है, कि क्या आपको करना चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज़, या ये होता है ना कि हमारा कुछ उसमें वो नहीं होता, हमने कुछ गलती नहीं किया होता, हमें क्यों करना है कॉम्प्रोमाइज़, राइट। तो अपने आप से सवाल करो कि अगर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही रहेगा। तो आप एक बारी ना सोचो, कुछ भी कर रहे हो उससे पहले सोचो। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पर ये कुछ लोगों के देखो अलग अलग मैसेजेस मुझे मिले हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, राइट पाथ पे हो। बस थोड़ा सा ध्यान ये दो कि जब आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहा जाता है, तो आप एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर करो कि क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसे आपको करना चाहिए, या जो भी आपकी सिचुएशन है। ठीक है, आप जो कर रहे हो एकदम ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दो। कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत हैवी फील करवाती है, तो उनको फॉरगिव कर दो, वो आपके अच्छे के लिए। आपका ये कि नहीं मैं भूल ही नहीं सकती, आप उसको माफ़ करो, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ो, यूनिवर्स देखेंगे। एंड आप अपने दिल से उस बोझ को उतार दो। ठीक है, अपने दिल में मत रखो किसी भी तरीके का बोझ। थोड़ा मेडिटेशन अगर आप करोगे रेगुलरली तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। मे बी आपको टेंशन बहुत होती है, आप हर छोटी चीज़ की टेंशन बहुत ले लेते हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो, परेशान ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा सोचने की वजह से एंजाइटी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन लगेगा। आप थोड़ा सा शांत होकर के बैठा करो, थोड़ा फोकस करने की कोशिश करा करो, मेडिटेशन किया करो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हेल्थ इशू भी अगर कुछ चल रहा है तो उसमें भी एंजल्स कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा मेंटल पीस की तरफ जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा कुछ ऐसे कामों को करना पड़ेगा जो कि आपको मेंटली थोड़ा पीस दे। ठीक है, और आप टेंशन मत लो किसी भी चीज़ का, बस आप अपने आप से सवाल करो कि आप अपने आप को पहले अपने वैल्यू को देखो कि आपकी वैल्यू क्या है आपकी खुद की नज़रों में। ठीक है, अब आपने अपनी वैल्यू सेट कर ली कि मेरी ये वैल्यू है मेरी नज़रों में, तो अब उस वैल्यू की एनर्जी किन चीज़ों को डिज़र्व करती है। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आओ। अगर उससे कम आपको मिलती है तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, और भी टाइम है, आप और अच्छे से उस चीज़ को देखो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है कि पहले तो अपनी खुद की वैल्यू को आप पहचानो। ठीक है, जब आप अपनी वैल्यू को पहचान जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन चीज़ों को मुझे रखना है मेरी ज़िंदगी में और किसको बाहर निकालना है, किसके लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और किसके लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, हम ना कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं और ये फिर बाद में हमें पता चलता है कि जिसके लिए कर रहे थे ना वो तो काम का ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दो। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।